हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम लेकर के आ गए आपके लिए मध्य प्रदेश जेल पहरी का जो 30 सितंबर 2018 को शिफ्ट नंबर 2 में जो पेपर हुआ था उसका हिंदी टॉपिक हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि जीके जो है वो हम ऑलरेडी इसका करा चुके हैं, तो हम सीधे हिंदी की ओर आए हैं। देखिए, हिंदी जो है इसकी जेल पहरी की बात करें, MPSI की बात करें और मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी की बात करें, तो सबकी हिंदी बिल्कुल सेम होती है, क्योंकि यही प्रश्न जो है वो बार बार आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलने वाले हैं। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको देखने को मिलने वाली है स्क्रीन पर ही हिंदी की प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप डायरेक्ट जाकर के उस प्लेलिस्ट में जाइए, और हमने हिंदी की प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें कि जो भी परीक्षाओं में प्रश्न आए हुए हैं एक एक प्रश्नों को हमने यहाँ पर लिखा है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। उसमें हमने आपको जो पर्यायवाची शब्द होते हैं, ट्रिक की मदद से हमने 100 पर्यायवाची शब्दों को 28 मिनट में बिल्कुल याद करा दिया है। 8 पर्यायवाची शब्दों को हमने याद कराया है, तो वो प्लेलिस्ट जो है जा करके जरूर देख लीजिएगा, लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगी स्क्रीन पर ही। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। पहला प्रश्न है, पहाड़ के लिए सही पर्यायवाची शब्दों की पंक्ति को चुनना है। देखिए, अभी तक क्या होता था, आपसे सिर्फ ये पूछा जाता था पहाड़ का पर्यायवाची बता दीजिए, लेकिन अब प्रश्न कैसे आ रहे हैं, पंक्ति वाइज पूछ रहे हैं। 3 पर्यायवाची आपको दिए हैं, आपको सही चुनना है। अब ऐसा आप कब कर सकते हैं, जब आपको एक शब्द के कम से कम 5 पर्यायवाची याद होंगे। तो पर्यायवाची वाला वीडियो जाकर के जरूर देख लीजिएगा, आपको 20 से 30 मिनट में 100 पर्यायवाचियों के 7 से 8 पर्यायवाची आपको याद हो जाने वाले हैं। ऑप्शन नंबर 1 है पर्वत अचल गिरिजा, ऑप्शन नंबर 2 है पर्वत अचल गिरी, ऑप्शन नंबर 3 है पर्वत आचल गिरी, और ऑप्शन नंबर 4 है पार्वती अचल और गिरी। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए, पर्वत अचल और गिरी, हमने आपको ट्रिक से बताया था अचल का अर्थ क्या होता है, जो चल न सके, और पर्वत हमेशा एक जगह पर स्थिर रहता है, तो अचल हो गया। अब देखिए, गिरी को हमने कैसे याद कराया था आपको, कि कोई व्यक्ति पर्वत पर चढ़ा और एकदम से वो गिर गया, तो कहां से गिरा, पर्वत से गिरा। तो जो गिरी शब्द है वो भी पर्वत का पर्यायवाची होता है। बाकी पर्वत आप जानते ही, पहाड़ आप जानते ही, तो हमने बहुत सी ऐसी ट्रिक आपको दी है, जरूर देखिएगा। प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1 है कुव्यवस्था होना, ऑप्शन नंबर 2 है मनोकामना पूर्ण होना, ऑप्शन नंबर 3 है मूर्ख, और ऑप्शन नंबर 4 है बुद्धि का नष्ट होना। तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्धि का नष्ट होना। तो अक्ल पर पत्थर पड़ने का अर्थ है बुद्धि का नष्ट हो जाना। ऑप्शन नंबर 3 की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है, पहेली सा जीवन है व्यस्त में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन नंबर 1 है अतिशयोक्ति अलंकार, ऑप्शन नंबर 2 है उपमा अलंकार, ऑप्शन नंबर 3 है वक्रोक्ति अलंकार, और ऑप्शन 4 है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो जब हमने आपको अलंकारों के बारे में बताया था अपनी हिंदी वाली वीडियो में, तो हमने बताया था जहां पर भी आपको सा, सी और से देखने को मिल जाए, आंख बंद करके आप उपमा अलंकार लगा दीजिए। जो ये वाचक शब्द हैं उपमा अलंकार के होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार। बिल्कुल सही है, उपमा अलंकार। प्रश्न नंबर 4 है, आओ प्रत्यय से बना निम्न में से कौन सा शब्द है। तो पहले आप ये देख लीजिए प्रत्यय और उपसर्ग क्या होते हैं। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लग करके उसका अर्थ बदल दें, वो आपका प्रत्यय कहलाता है, और वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल दें, वो आपका उपसर्ग कहलाता है। तो ये अगर आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया, तो इसका आंसर बड़ी आसानी से आप दे देंगे। ऑप्शन नंबर 1 है पड़ाव, ऑप्शन नंबर 2 है आवश्यक, ऑप्शन नंबर 3 है आवनताव, और ऑप्शन नंबर 4 है आवक। अब देखिए, जो पड़ाव शब्द आपको दिख रहा है, तो इसमें इसका जब विच्छेद करेंगे तो पड़ प्लस आव हो जाएगा, तो जो आव प्रत्यय है वो पड़ाव में ही देखने को आपको मिल गया। बाकी तीनों में जो है आपके शब्दों में प्रत्यय लगा ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका आंसर हो जाएगा, और शब्दों पर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। अब देखिए, एतिहाद का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है। अब देखिए, ये सारे प्रश्न उन्हीं में से आ रहे हैं जो हमने वीडियो में आपको प्लेलिस्ट में हमने जो कराया है। विलोम शब्द की हमने अलग से 2 वीडियो बनाई हैं, पर्यायवाची की वीडियो बनाई है, वो मुहावरे लोकोक्ति की वीडियो बनाई है। वो सारी वीडियो आप जाकर के देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, अगर आप चाहते हैं कि जो जेल पहरी का एग्जाम आने वाला है उसमें हम क्विक रिवीजन कर लें। देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है अनहतियात, ऑप्शन नंबर 2 है अनहतियात, ऑप्शन नंबर 3 है आहतियात, और ऑप्शन नंबर 4 है लापरवाही। देखिए, एहतियात का क्या अर्थ होता है, तो एहतियात का अर्थ होता है चौकन्ना रहना, हमेशा चौकन्ना रहे। उल्टा क्या हो जाएगा, लापरवाही, किसी भी चीज़ के लिए लापरवाह होना, ध्यान न देना। तो इसका आंसर हो जाएगा लापरवाही, आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो देखिए, परिणाम के लिए सही संधि विच्छेद शब्दों को आपको चुनना है। ऑप्शन नंबर 1 है पारिप्रश्नम, ऑप्शन नंबर 2 है पारिप्रश्नाम, ऑप्शन नंबर 3 है परिप्रश्नाम, और ऑप्शन नंबर 4 है पारिप्रश्नाम। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है परिप्रश्नाम। छोटी ई की मात्रा रा पे लगी है, ध्यान रखिएगा। तो परिप्रश्नाम जो है सही संधि विच्छेद है परिणाम का। प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं।
तो देखिए, स्रोत का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है श्रुत, ऑप्शन नंबर 2 है स्रोत, ऑप्शन नंबर 3 है स्रोत्र और ऑप्शन नंबर 4 है सित्र। अब देखिए, जो त्रा शब्द लगा है ये तो आप हटा ही दीजिए। तो जो स्रोत में ता शब्द लगा है, ता, वो ता आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका सही है, और जहाँ पर भी त्रा लगा है वो त्रा वाला जो है वो आपका गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा स्रोत, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। तो कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो रस, छंद, अलंकारों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हर सेट में आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा, और स्थायी भाव से संबंधित प्रश्न तो जरूर पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है शांति, ऑप्शन नंबर 2 है सन्नाटा, ऑप्शन नंबर 3 है खामोशी और ऑप्शन नंबर 4 है निर्वेद। तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। प्रमाण के लिए सही संधि विच्छेद को चुनना है। ऑप्शन नंबर 1 है प्र प्लस मान, ऑप्शन नंबर 2 है पर प्लस मान, ऑप्शन नंबर 3 है प्रा प्लस मान और ऑप्शन नंबर 4 है पर प्लस मान। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है प्रा प्लस मान जो है वो प्रमाण शब्द का सही संधि विच्छेद हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। देखिए, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 20 में से 20 नंबर लेकर के आ सकते हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो। ऑप्शन नंबर देखिए, प्रश्न नंबर 10 है एक रूपता का निम्न में से कौन सा सही विलोम होगा? विलोम का ही अर्थ होता है विपरीतार्थक शब्द। तो एक रूपता का विलोम पूछा है। ऑप्शन नंबर 1 है अनेक रूप, ऑप्शन नंबर 2 है अनेक रूस, ऑप्शन नंबर 3 है अनेक रूप और ऑप्शन नंबर 4 है अनेकारूप। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अनेक रूप। एक रूपता का अर्थ है केवल एक ही रूप हो जिसका, तो विलोम क्या हो जाएगा? जिसके बहुत सारे रूप हैं, तो अनेक रूप इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए, जो पहले हो चुका हो उसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 है भूतपूर्व, ऑप्शन नंबर 2 है वर्तमान, ऑप्शन नंबर 3 है अभूतपूर्व, ऑप्शन नंबर 4 है भविष्य। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है भूतपूर्व। तो जो पहले हो चुका है उसको हम क्या कहते हैं? भूतपूर्व। अब जैसे कोई विधायक है, पहले कई साल पहले विधायक रह चुका है, अब नहीं है, तो क्या कहते हैं? भूतपूर्व विधायक, यानी कि ये पहले विधायक रह चुके हैं। तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया, जो पहले हो चुका हो उसे हम भूतपूर्व कहते हैं। प्रश्न नंबर 12 की ओर चलते हैं। जो ईश्वर को ना माने उसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है नास्तिक, ऑप्शन नंबर 2 है आस्तिक, ऑप्शन नंबर 3 है नतमस्तक और ऑप्शन नंबर 4 है नास्तिक। तो जो ईश्वर को नहीं मानता है उसके लिए एक शब्द होगा नास्तिक। आइए देखते हैं। तो नास्तिक शब्द इसका बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 13 की ओर चलते हैं। याक्षणी जो शब्द लिखा है इसका शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है यक्षिणी, ऑप्शन नंबर 2 है याक्षिणी, ऑप्शन नंबर 3 है याक्षण और ऑप्शन नंबर 4 है यक्षिणी। इसका सही आंसर क्या होने वाला, आइए देखते हैं। तो इसका सही आंसर है यक्षिणी, यानी कि या में आ का डंडा नहीं लगा हुआ है। तो देखिए, यक्ष होता है और यक्ष का जो स्त्री रूप होता है वो यक्षिणी हो जाता है। तो छोटा आ का डंडा यहाँ पर यक्षिणी शब्द बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है प्रति उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है प्रीतिवाद, ऑप्शन नंबर 2 है प्रातिवाद, ऑप्शन नंबर 3 है प्रीतिवाद और ऑप्शन नंबर 4 है प्रतिवाद। तो सही आंसर क्या होने वाला है जिसमें प्रति उपसर्ग लगा? देखिए, उपसर्ग अब यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको याद आ गया होगा, कुछ ही समय पहले हमने आपको उपसर्ग के बारे में बताया है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर अर्थ बदलते हैं। देखिए, प्रति शब्द जिसके आगे लगा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो किस में लगा हुआ है प्रति शब्द आगे? तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका प्रतिवाद, उसमें प्रति प्लस वाद इक्वल टू प्रतिवाद। तो प्रति जो उपसर्ग है वो ऑप्शन नंबर 4 में लगा है। प्रश्न नंबर 15 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 है प्रति उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा? इसको रिपीट कर दिया है शायद, तो प्रतिघात नहीं, इसमें अलग देखिए, प्रति उपसर्ग से दूसरा पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 है प्रीतिघात, ऑप्शन नंबर 2 है प्रातिघात, ऑप्शन नंबर 3 है प्रीतिघात और ऑप्शन नंबर 4 है प्रतिघात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिघात। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिघात। प्रश्न नंबर 16 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 है पंच तत्वों में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर 1 है कर्मधारय, ऑप्शन नंबर 2 है द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर 3 है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर 4 है द्विगु समास। तो पंच तत्व में कौन सा समास है ये आपसे पूछा गया है। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है द्विगु समास। अब देखिए, पहचानेंगे कैसे? तो जहां पर भी आपको संख्याएं देखने को मिल जाए किसी भी शब्द के आगे और समास पूछा जाए तो वहां पर आपका द्विगु समास होता है। तो पंच तत्व में द्विगु समास है। प्रश्न नंबर 17 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 17 है हरफन मौला का सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा होगा? बिल्कुल सही जो सामासिक विग्रह होगा वो कौन सा होगा? हरफन मौला का। ऑप्शन नंबर 1 है हर फन में मौला, ऑप्शन नंबर 2 है हर फन में मीला, ऑप्शन नंबर 3 है हर फेन में मौला और ऑप्शन नंबर 4 है हर फेन में माला। इसका सही आंसर हो जाएगा हर फन में मौला, यानी कि सभी क्षेत्रों में एकदम अव्वल हो उसे हम कहते हैं हर फन मौला।
जिसका आंसर हो जाएगा हर फन में मौला, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 की ओर चलते हैं। तो देखिए फिर से पर्यायवाची पूछा गया है और इस बार फिर से आपको पंक्ति के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर देखिए, प्रश्न नंबर 18 क्या है, नदी के लिए सही पर्यायवाची शब्दों की पंक्ति को चुनिए। ऑप्शन नंबर 1 है सरित, तरिणी और तटनी। ऑप्शन नंबर 2 है सरिता, तरिगिणी और तटनी। ऑप्शन नंबर 3 है सरिता, तरगिणी और तटनी। और ऑप्शन नंबर 4 है सरिता, तरंगिणी और तटनी। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा सरिता, तरंगिणी और तटनी, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा नदी के लिए पर्यायवाची शब्द के लिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 की ओर चलते हैं। ये सारे पर्यायवाची शब्दों को हम करा चुके हैं उस वीडियो में, वही सारे प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि यही सारे प्रश्न आपको जो आगामी परीक्षा आने वाली है जेल पैरी की, MPSI की, उसमें भी यही शब्द आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 19 की ओर चलते हैं। तो देखिए, को तुम है घनश्याम हम तो बरसों कित जाए, नहीं मनमोहन है प्रिय दिर क्यों परकत फाय, निम्न में कौन सा अलंकार है, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन नंबर 1 है रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर 2 है अतिशयोक्ति अलंकार, ऑप्शन नंबर 3 है वक्रोक्ति अलंकार और ऑप्शन नंबर 4 है उत्प्रेक्षा अलंकार। सेम टू सेम यही प्रश्न हमने आपको अपनी प्लेलिस्ट जो है हिंदी की उसमें कराया हुआ था। तो को तुम है घनश्याम हम, अब देखिए इसमें है वक्रोक्ति अलंकार कि जब जो है कहने वाला कुछ और कह रहा है और जो सुनने वाला है वो कुछ और अर्थ लगा रहा है। देखिए उन्होंने पूछा, राधा जी ने पूछा श्याम से कि को तुम, उन्होंने कहा मैं हूँ घनश्याम। तो यहाँ पर राधा जी ने क्या अर्थ लगाया? घनश्याम का अर्थ लगाया बादल। तो राधा जी कह रही तो बरसों कित जाए, कहीं पर जाकर के बरसों यहाँ तुम्हारा क्या काम है। ठीक है, यानी कि श्रोता ने कुछ और सुना, कुछ और अर्थ लगाया और कहने वाले ने कुछ और कहा है। तो वहाँ पर क्या होता है? वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो वक्रोक्ति अलंकार यहाँ पर सीधा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 है किलकत कान गुटरुवन आवत, मन में कनक चंद के आंगन, बिंब पकड़बे धावत। निम्न में से कौन सा रस है? अब देखिए रस के बारे में हमने आपको बताया था, जहाँ पर भी किसी भी बच्चे की बात की जाए तो वहाँ पर वात्सल्य रस होता है और ज़्यादातर ये सूरदास का बहुत प्रिय रस है। और सूरदास ने किसका वर्णन किया है? तो घनश्याम यानी अर्थात श्री कृष्ण भगवान के बचपन का वर्णन किया है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 है भक्ति रस, ऑप्शन 2 है अद्भुत रस, ऑप्शन नंबर 3 है वात्सल्य रस और ऑप्शन नंबर 4 है शांत रस। तो यहाँ पर किसी भी बच्चे की बात की जा रही है कि श्याम जो है कान्हा की बात की जा रही है। तो किलकत कान घुटुरवन आवत, यानी हंसते हुए जो कान्हा है वो घुटनों पर चलते हुए आ रहे हैं। मन में कनक चंद के आंगन, बिंब पकड़बे धावत, यानी अपना जो प्रतिबिंब है उसको पकड़ने के लिए दौड़ लगा रहे हैं नंद बाबा के आंगन में। ठीक है, तो कान्हा जी का वर्णन किया है तो सीधे सीधे यहाँ पर वात्सल्य रस हो जाएगा और ये पंक्तियाँ जो हैं वो सूरदास की पंक्तियाँ हैं। इसका आंसर हो गया वात्सल्य रस। अब देखिए ये आपकी हिंदी की वीडियो थी, ये आपकी हिंदी की क्लियर हुई। इसके बाद हम साइंस की वीडियो लेकर के आएंगे और अगला जो पेपर है उसका हम जीके और जीएस लेकर के आएंगे, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है जिनमें आप पूरे में से पूरे नंबर लेकर के आ सकते हैं और अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिसको भी आप चाहते हैं कि आगामी परीक्षाओं में उसका सिलेक्शन हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए आपके स्क्रीन पर यहाँ पर पॉपअप आने लगा होगा, हिंदी की प्लेलिस्ट आपको दिखाई दे रही होगी, उस पर क्लिक करके हिंदी की सारी वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वो सारी वीडियो में ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में आए हैं और जिनकी आगामी परीक्षाओं में आने की संभावनाएं हैं। तो जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तैयारी बना करके रखिएगा, पेपर में जो है अपना फतह करके आइए, अपना सिलेक्शन पक्का करके आइए। जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।